सब लोगों ने कि समय आने पे सब होता है और सब मिलता है, हमें बस अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और किसी काम के लिए बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करो, चाहे वो माया के कार्य हों, चाहे वो परमार्थ के कार्य हों, भक्ति का कार्य हो, खींचतान नहीं होनी चाहिए। गुरुजी बोलते थे खींच लिया सो खून बराबर। ज़बरदस्ती किसी काम को आप करते हो या ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हो तो उसमें सुख नहीं मिलता है। खून बराबर मतलब कि जैसे हमें तकलीफ होती है उससे, और सहजता से जो कुछ हमको प्राप्त होता है वो अमृत के समान होता है, उसमें हमको सुख मिलता है। तो अपने जीवन को भी हम सहज बनाएं, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए सहजता से रहते हैं तो हमको सुख ही सुख मिलता रहता है। और आगे है कि खूब निष्ठा और धैर्य पूर्वक जब ध्यान करते चलो तो धीरे धीरे मन स्थिर होगा और ध्यान भी जमेगा। हर बात के लिए धीरज ज़रूरी है। धीरे धीरे करने का मतलब सुस्त और आलसी बनना नहीं है, मतलब कि अंदर से स्थिरता के साथ कार्य करो, उतावलेपन से या रजोगुण से प्रभावित होकर नहीं, हम सात्विक भाव से कार्य करें। धैर्य पूर्वक हम जो भी कार्य करते हैं उसको धीरज से करेंगे तो होगा ठीक आपका काम। जब कोई भी साइकिल या कोई टायर, ऐसे एग्जाम्पल गुरुजी बोलते थे, साइकिल चलती है तो टायर पूरा चलता है, उसके बीच में जो उसके धुरी होती है, स्क्रू होता है, तो वो टाइट होता है और स्थिर होता है, तब पहिया घूमता है। और अगर वो ढीला हो जाता है तो फिर पहिया भी नहीं घूम पाता है। तो मन हमारा स्थिर होगा तो तन हमारा चलेगा, और मन स्थिर नहीं होगा तो हमारा तन भी नहीं ठीक से चलेगा। कभी स्थिर मन से आप काम करो तो आपका काम जल्दी हो जाता है, और उतावले मन से अधीरज होके हड़बड़ाई के काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे काम को भी और लगता है लंबा समय लग गया, जल्दी नहीं हो पाता काम। हम जल्दी जल्दी करते तो हैं लेकिन काम हमारा जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है। तो हमें बहुत निष्ठा के साथ और धैर्य पूर्वक ये ज्ञान का कार्य, जप ध्यान आदि हमें करना है, तब मन स्थिर होता जाएगा और हमारा ध्यान जमेगा और वो एक नशे की आदत सा हो जाएगा। जैसे कि हर एक को ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। ये लगता है कि जैसे कोई नशा का आदी होता है, उसको अगर समय पे जिस चीज़ का नशा करता है वो चीज़ न मिले तो उसको बेचैनी होने लगती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, सत्संग, ये भी समय पे अगर आपको न मिले तो आपको अंदर से एक बेचैनी होती है। तो ये भी हमारा एक तरीके से नशा है। लेकिन वही जैसे भजन आता है, वैसे तो नशे अनेक हैं पर ये नशा कुछ और है। यूँ तो अनेक नशे हैं लेकिन ये नशा तो कुछ और है। तो इस अनेक नशे में दुनिया पड़ी है और ये कुछ और वाले नशे में हम खुद हैं। तो अपने आप को देखो कि हमको ये अनोखा नशा है जिससे कि हमारी उन्नति हो रही है। उस संसार के नशे से तो हमारी गिरावट होती है, मगर ये भगवान के नाम का जो नशा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये जो नाम की खुमारी है, जो नाम का नशा है भगवान के ज्ञान का, इसमें हमारी उन्नति होती है हमारी हमेशा। तो एक नशे की आदत जैसा हो जाता है कि एक भी दिन अगर आपने जैसे नशा नहीं किया तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक भी दिन अगर आपका ज्ञान ना हो, सत्संग ना हो, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और महा अशांति का अनुभव होगा, जैसा नशाखोरों को नशे की वस्तु ना मिलने पर होता है। अपने अंदर झांक के देखो, क्या इतनी बेचैनी होती है कि जैसे कि हमको कोई चीज़ आज मिली नहीं, मिलनी चाहिए थी। जिस दिन आपको सत्संग ना मिले तो आपको लगे कि मेरे अंदर में बहुत कमी महसूस हो रही है, और बाकी नशा जिस चीज़ का भी होता है उसको वो वस्तु मिल जाती है तो वो बड़ा आराम महसूस करता है। तो हमारी भी आदत ऐसी हो जाए कि हमको एक दिन भी अगर ये न मिले तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और महा अशांति का भी अनुभव होगा। सारे दिन आपका मन खराब ही रहेगा। जैसे नशाखोरों को नशे की वस्तु ना मिलने पर होता है, तब सभी फीका फीका लगेगा, इच्छा होगी सदा उसी में ही डूबा रहूं। जैसे फिर सारा दिन आपको बहुत कुछ मिलेगा, अंदर में लगेगा आज कोई कमी रह गई, आज सत्संग नहीं हो पाया, सत्संग नहीं जा पाए, कमी रह गई। तो वो कमी हमको महसूस होनी चाहिए और मन उस कमी को पूरा करने में तभी लगेगा भी, क्योंकि मन भक्त का यही चाहता है कि मैं हमेशा इस भक्ति में ही डूबा रहूं। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, दोनों एक, एक में दोनों,
अभेद हैं। भेद कल्पना तभी तक है जब तक हमारी द्वैत बुद्धि है, उपास्य और उपासक भाव है। अगला पॉइंट है ये कि है एक, भक्त और भगवान एक है। भेद बुद्धि होती है तो हम अलग अलग समझते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो भक्त और भगवान एक है। तो जब तक हमारे अंदर वो नशा नहीं आएगा, उसको पाने का नशा नहीं होगा, तो उसी में तो हमारा ये भेद खत्म होएगा। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। वो निमित्त मात्र द्वैत शुरू में नज़र आता है, जिसमें हमको भगवान को पाने की एक चाह उपजती है, और ज्ञान ना मिले, सत्संग ना मिले तो हमको बेचैनी का अनुभव होता है। जगत वाले बोलेंगे तुम अपने में स्थिर ही नहीं हो, अपने आप में टिके हुए नहीं हो, तुमको लत पड़ गई, तुमको आदत पड़ गई, तुम तो द्वैत में चले गए, अपने आप में नहीं आते हो। तो उस नशे की वजह से ही तो हमारा जीव भाव खत्म होता है। तभी तो बाद में हमको समझ में आता है कि भक्त और भगवान एक है। पहले ही एक करके अगर हम मान के बैठ जाए स्थिर होके, तो माया तो हमसे छूटी नहीं, और अपने को हमने एक भ्रम में रख लिया कि हम मुक्त हैं। जैसे गुरु जी की वाणी पे भी चल रही थी कि आप रोज़ सत्संग आने लगे, या सत्संग आप कहीं सुनाने लगे, लोग भी आपको गुरु जी कह के बोलने लगे, या आपको गुरु के भाव से देखने लगे, तो आप भी सोचोगे मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया। लेकिन जब तक पूरी तरीके से आपके अंदर वैराग्य भाव नहीं आया, पूरी तरीके से माया मिथ्या नहीं की, जगत मिथ्या नहीं किया, जीव भाव नहीं मिटा, निर्विकारी नहीं हुए, तब तक तो अभी मंजिल पे नहीं पहुँचे हो। लेकिन कभी नियम से जाते रहने में, या नियम से सुनाते रहने में, या चारों तरफ के लोग प्रशंसा करते हैं उसमें, उनके रहने में मन ये बोलता है कि मैं पूर्ण हो गया हूँ। मगर वास्तविकता ये है कि जब तक अपने अंदर में भेद है, तब तक आपके अंदर में पूर्णता नहीं आती है। तो वो भेद खत्म हो जाएगा तो सारे संसार में आपको कुछ अलग दिखेगा ही नहीं। जब तक अलग अलग दिख रहा है, तब तक अभी आपकी पूर्ण स्थिति नहीं है। जब तक सब में एक नूर हमको नहीं दिखता, एक सत्ता हमको नहीं दिखती है, तब तक हमारी स्थिति पूरी नहीं है। और इसीलिए अभ्यास भी है, रोज़ का अभ्यास भी इसीलिए कि हमारा सारा भेद जो है वो खत्म हो जाए और हम अभेद भक्ति में आ जाए। कुछ भी परमात्मा के सिवाय नहीं है, वो सरल है तो वो रखो, अपने को गुम करना है वो सरल है तो वो रखो, या भगवान के अलावा कुछ और नहीं है, या अब सब एक भगवान ही है, मैं नहीं हूँ। अपने को गुम कर लो, जगत को गुम करो, जो भी आसान लगता है, मगर द्वैत खत्म हमारा अंदर का होना चाहिए। और ये भेद कल्पना तभी तक है जब तक हमारी द्वैत बुद्धि है, कल्पना ही है ये, और ये जब तक हमारे अंदर द्वैत है ये रहता ही रहता है। तो भाव अच्छे हैं, लेकिन निश्चय हमको उसी बात का करना है। भाव हमारा भले अच्छा है कि जो जिसकी हम उपासना करते हैं और जो हम उपासक हैं वो दोनों एक हैं। दो समझ के भी आप उपासना करते हो, आपका भाव अच्छा है, लेकिन अंदर में रहे कि है तो एक ही। जैसे मैं अपने से ही अपने को देख रहा हूँ। राजा जनक ने कहा है कि मेरी मुझको ही नमस्कार है। जब आप अष्टावक्र गीता अगर पढ़ोगे तो अष्टावक्र मुनि से ज्ञान सुन के राजा जनक की वो स्थिति बनी है कि उसको अंदर से निश्चय हो गया। वो देखता है कि मैं कितना महान, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद वो सोच रहा है और अपना निश्चय गुरु को बता भी रहा है कि जैसे बस मेरा मुझको ही नमस्कार है, उधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, सब तरफ मैं ही मैं हूँ। तो वो भेद हमारा जब खत्म हो जाता है, उसके बाद भले दिखने में आता है कि राजा तो राज्य कर रहा है, लोगों के साथ न्याय भी करता है, किसी को दंड भी देता है, किसी को पुरस्कार भी देता हुआ दिखता है, तो उसमें भेद दिख रहा होता है। वो उसका जो व्यवहार है वो है, और जो नीति अनुसार उचित है वो है, लेकिन निश्चय जो अंदर का है वो उसका पक्का है। तो हर एक का अपना निश्चय पक्का हो। समदृष्टि वाला निश्चय है, समवर्तन वाला नहीं हो पाता, क्योंकि आप अभी व्यवहार में पड़े हो। जब सारे व्यवहार भी छूटते चले जाते हैं तब आपकी समदृष्टि समवर्तन हो जाती है। लेकिन जब तक आप सांसारिक कार्य कर रहे हो,
तो उसमें आपकी दृष्टि समान हो सकती है, लेकिन आपका व्यवहार जिसके साथ जैसा उचित है वैसा ही आपको फिर करना होता है। गुरु, इष्ट और देवी देवताओं के सपने देखना बड़ा अच्छा है। इससे मन में काफ़ी उत्साह, आनंद होता है। पर न देख पाने से मन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग कभी सुनाते ना, हमने ना सपने में देवी को देखा, हमने सपने में फलाने मंदिर देखा, भगवान देखा, या हमने गुरु को देखा सपने में। तो जो देखता है वही बड़ा खुश होता है और खुश होकर बताता भी है। सुन के सब लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर सुन के आप निराश होने लगो, फलाने को तो भगवान दिखे सपने में, मुझे नहीं दिखे, फलाने को तो सपने में गुरु दिखा, मुझे तो गुरु का सपना आता ही नहीं है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दिख गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिखा तो भी निराश होने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं एक ही। कि ना देख पाने से मन खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सब वैसे तो एक ही है। देखा या ना देखा, किसने देखा, क्या देखा। और ऐसे स्वप्न देखकर चाहे जिसके पास ना कहते फिरो, चाहो तो गुरु को कह सकते हो। कभी आप सपना देखते हो बड़ा अच्छा सा, गुरु का देखा, देवी देवताओं का, इष्ट का, किसी का देखा, तो फिर हर एक के आगे बखान नहीं करते फिरो। हर एक के आगे बखान करने से किसी का मन निराशा में भी जा सकता है, या आपके अंदर में भी कभी श्रेष्ठता का भाव, अहंकार का भाव उमड़ सकता है कि मैं कितना शुद्ध पवित्र हो चुका हूँ कि मुझे तो भगवान सपने में दिखते हैं, मुझे गुरु सपने में दिखे। तो वो जहाँ तहाँ हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे स्वप्न देखकर चाहे जिसके पास ना कहते फिरो कि इसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया, सबको कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो गुरु को कह सकते हो, या सत्संग में कभी, चलो ठीक है, एक आध कोई सत्संगी है आपने बता दिया। और स्वप्न के प्रत्येक अंश का क्या अर्थ है, इसे लेकर अपना सिर न घुमाओ। मतलब कि वो भी मत, सपना कोई सा भी दिखता है, सपनों की भी एक अलग अपनी दुनिया होती है, अलग माया होती है। फिर सपने को देख के आप उसमें भी मत करो कि इसका क्या मतलब था, ये मुझे क्यों दिखा, ऐसा मुझे क्यों दिखा, इसका क्या अर्थ हो सकता है। उसको भी लेके बहुत हमको अपने अंदर में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वप्न तो स्वप्न ही है, उसमें कोई नियमित सामंजस्य सूत्र होगा ऐसी आशा करना व्यर्थ है। कभी उस सपने के कोई मीनिंग हो सकते हैं, कभी उस सपने कोई मीनिंग नहीं भी होते हैं। कितने सपने आपने देखे होंगे जो निरर्थक होंगे, व्यर्थ के सपने आपको दिखते होंगे, जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, लेकिन तो भी आपका मन उलझता है कि ऐसा सपना मुझे क्यों दिख गया, और ऐसा क्यों दिखा। सपना तो सपना ही था, उसमें आपको इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका कोई अच्छा मीनिंग निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो आप अपना मन खराब तो नहीं करो। कम से कम जो अनिष्ट होना होता है वो कभी सपना देखकर ही होता है क्या, वो तो वैसे भी हो जाता है। कभी सपना देखकर भी आपको आगाह पहले से कोई कर देता है सपने में, तो आप समझ जाते हो, फिर वही बात सच भी हो जाती है। और कभी कोई घटना घट जाती है, आपने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, वैसी घटना घट गई। तो सपने का कोई हमेशा का एक आधार नहीं होता कि दिखा है तो उसका अर्थ ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा। कभी वैसा हो सकता है, कभी वैसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्वप्न तो स्वप्न ही है, उसका कोई एक नियमित नहीं होता, सामंजस्य सूत्र नहीं होता कि ऐसी, इसलिए आशा करना हमारा व्यर्थ है। वो तो एकमात्र ईश्वरीय आदेश या ध्यान में साक्षात दर्शन या उपलब्धि में ही संभव है। वो कभी ऐसा होता है कि हाँ इतना सच्चा आपको सपना दिखाई दिया कि वास्तव में वैसा हो गया, वो कभी भगवान आपको सपने में आगाह कर देते हैं। कभी कभी ऐसा आप लोगों ने कभी किसी के द्वारा सुना होगा या खुद भी कभी देखा होगा कि वाकई फिर वैसा ही सामने आया आपके। तो इसलिए भगवान जैसे पहले से सुजाग कर देते हैं कि अचानक से वो बात सामने आएगी तो आपको परेशानी ना हो। अगर सपने में आपको कुछ ऐसा दिखा, अनिष्ट की आशंका दिखी, तो ज्ञान पक्का कर लो ना। रात को सपने में दिखा, अभी सवेरे वो घटना घटी नहीं है, सारा दिन में घट सकती है या आगे आने वाले किसी भविष्य में घट सकती है, तो अपना ज्ञान पक्का करो, उसके लिए अपने मन की तैयारी कर लो। नहीं घटती है तो भगवान की मर्जी थी, लेकिन हमें अपने को तो ज्ञानवान बना के रखना है। तो कभी हमको और ज़्यादा ज्ञानवान बनाने के लिए, आत्मा का निश्चय कराने के लिए, कभी ऐसे ऐसे सपने दिख जाते हैं जिनमें हमको
ऐसा कुछ दिखता है जो हमारा जीव भाव में मन बिल्कुल नहीं चाहता था, जिसमें हमारा नुकसान होता था। तो नुकसान को पक्का कराने के लिए फिर ज्ञान है। तो दिखा सपना, अच्छा दिखा तो आनंदित हो जाओ, खराब दिखता है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो कि अगर सचमुच में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। वो हमको अपने आप से निश्चय करना है। तो बहुत सच्चा कभी सपना दिखता है तो वो तो जैसे भगवान का एक आदेश होता है, और जिसकी सत्यता के विषय में किंचित मात्र भी संदेह का अवसर नहीं रहता, और जिसे पाकर मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। कभी ऐसा होता है कि आपका जीवन ही बदल जाता है। एक सपना देख के ये सच्चा कि वो सच्चा, राजा जनक ने ऐसा सपना देखा कि इतना भिखारी है, गरीब है, भूखा है, व्याकुल है खाने के लिए, कहीं से कहीं भंडारा कुछ हो रहा है, लाइन में लग के ले रहा है, लास्ट का उसको थोड़ी सी खिचड़ी बर्तन में थोड़ी सी है वही उसको मिली है, खाने बैठ रहा है जल्दी से कि अति भूख लग रही है सपने में। तो एकदम से कोई कुत्ता आया, वो झपट के गिरा देता है उसका खाना जो दोना उसके हाथ में था सपने में, और वो खिचड़ी कुत्ता खाने लगता है, वो खा भी नहीं पाता। इस व्याकुलता में उसकी नींद खुल गई राजा जनक की। तो सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वो इतना गहरा सपना उसको दिखाता। फिर थोड़ी देर समझ ही नहीं आया कि मैं वो इतना भूखा, इतना गरीब हूँ, या मैं तो अपने आप को इस सोने चांदी से, हीरे मोती से जड़े हुए पलंग पे अपने को इतने महल में देख रहा हूँ लेटा सोया। तो लगता है कि वो सपने में जो था वो मैं सच था, कि ये जो मैं इस समय अपने को राजा बन के देख रहा हूँ ये सच है। तो सपना किसी को सुनाता नहीं है वो, लेकिन इसका अर्थ पूछना चाहता है। वो बस इतना वो कहता है कि जितने भी विद्वान हैं हमारी सभा में वो आए, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। और प्रश्न क्या पूछता है कि बताओ ये सच्चा कि वो सच्चा। अब लोग बोलें कि महाराज ये सच्चा कि वो सच्चा, दो बातें आप पूछ रहे हैं, मगर दोनों बातों को बताइए तो, तब तो उनमें से तुलना करके बताएंगे क्या सच्चा है कि क्या झूठा है। बोला नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, बस इतनी ही लाइन से आप समझ के मुझे जवाब दो। अब इतनी लाइन सुन के कौन जवाब दे? तो सबको जेल में डलवाते जाता है। उसका मन खराब होता है कि देखो इतने विद्वान है, इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। केवल अष्टावक्र मुनि आते हैं, वो ही केवल उसका सही उत्तर दे पाते हैं। क्योंकि जब अष्टावक्र मुनि के सामने भी वही प्रश्न आता है, ये सच्चा कि वो सच्चा, तो अष्टावक्र मुनि मन में एक विचार करते हैं कि राजा जो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछता है इसका मतलब ये अज्ञानी है, ज्ञानवान तो प्रश्न पूछेगा नहीं। और अज्ञानी का जो भी अनुभव होगा वो झूठा ही होगा, जगत का ही तो होगा। ये या वो दोनों बातें ज्ञान से तो हो नहीं सकती कोई सी भी, क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी है। तो इसके वो दोनों अनुभव अज्ञानता वाले ही हैं। तो अज्ञानता वाले सारे अनुभव तो मिथ्या ही होते हैं। इसलिए इसका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही होगा। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजन, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। उन्होंने बात घटना नहीं पूछी, मगर अपने अंदर ही विचार करके बताया। तो जब आप खुद ज्ञानवान हो, खुद ब्रह्मज्ञानी हो, तो आप किसी के प्रश्न का उत्तर पहले विचार करके तब दोगे ना, तो सही आएगा। तो राजा को उनकी बात बड़ी सटीक, बहुत अच्छी लगती है कि ना ये सच्चा ना वो सच्चा। बोला हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि वो भी सच्चा है। सपना मन ही मन देखा, वो भी मिट गया, और ये जो मैं देख रहा हूँ ये भी मृत्यु के बाद मिट जाएगा, ये भी तो मिथ्या हो जाएगा। तब वो सपना अपना तब बताते हैं। तो कभी कोई ऐसा सपना होता है कि जीवन की दिशा ही मोड़ देता है। उस सपने ने राजा जनक के जीवन की दिशा को मोड़ दिया। वो ज्ञानवान बने, उनको सच्चा गुरु मिल गया इस बहाने, अष्टावक्र मुनि, और उन्होंने ज्ञान पक्का किया, आत्मा का निश्चय किया। तो कभी किसी सपने के माध्यम से भी भगवान आपको सही राह पे पहुंचा देते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो जो भी आपको दिखता है कभी भी सपने में, उससे आप एक अच्छा रास्ता निकालने की तो कोशिश भले कर लो, मगर उसमें उलझने की कभी हमको कोशिश करनी नहीं चाहिए। कि कभी ऐसा होता है कि सपना इस प्रकार से भी दिखता है कि जिससे मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है और मनुष्य देवता हो जाता है। और ऐसा चाहे जिसको नहीं हो जाता कि हर एक को ऐसा हो जाए, लेकिन कभी किसी को होता है। एक राजा जनक को ऐसा सपना देख के इस प्रकार का आया,
कभी कितने होंगे, उनको सपने में कुछ दिखा होगा और उसके बाद वो ज्ञान की तरफ उस सपने की वजह से ही आगे बढ़ गए होंगे। कोई एक घटना, कोई एक चाहे कल्पना, उसकी वजह से ही वो ज्ञान में आगे बढ़े होंगे। तो ये भगवान का जैसे आदेश होता है उनके लिए कि तुम्हें इस जन्म में मुक्त होना है, इस जन्म में ज्ञानवान बनना है, तभी उनके सामने ऐसा कुछ घटनाक्रम ऐसे आ जाता है। और ऐसा हर एक किसी को नहीं हो जाता, उसके लिए विपुल साधना और उनकी कृपा की अपेक्षा होती है, भगवान की कृपा होती है। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसको इस प्रकार का कभी सपना या कोई घटना उसको परमात्मा की तरफ ले जाती है। तो जो भी सांसारिक घटनाएं भी जीवन में घटती हैं वो भी, या कभी लगता है कि हाँ किसी के कहने से सहज हम आ गए, वो भी भगवान का ही आदेश था तभी आए। आपके जो भी लेन देन थे इस जन्म के, भगवान की तरफ से वो पूरे थे और अब भगवान की ओर से आदेश था कि ये सत्संग में जाए और ज्ञान पक्का करे और अपना योग लगाए, जो अधूरा पिछले जन्म में छोड़ आए थे उसको पूरा करे। भगवान ने फिर हमको अवसर दिया, तो ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। किसी किसी को स्वप्न में मंत्र मिल जाता है, सपने में ही किसी को मंत्र मिल जाता है, किसी को सपने में ही कोई कुछ कह देता है, ज्ञान कोई कुछ कह देता है। एक बार एक ने बताया कि सपने में ही उनको लगा कि जैसे कोई कहीं किसी जगह पर हैं, किसी तीर्थ में हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा सा बंदर है। मतलब ऐसे तो हनुमान जी का ही रूप हुआ, सपना देखने के बाद ही उन्होंने इस बात को महसूस किया और देखा कि वो है। तो वो बोल रहा है कि तुम राम राम जपा करो ना, मैं भी वही जपता हूँ। ये सपने में दिखा। तो सपना देखने के बाद बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि ऐसे बंदर बोल रहा है, मतलब हनुमान दिखे साक्षात और कह रहे तुम राम राम जपा करो, मैं भी वही जपता हूँ। तो मन और भक्ति की तरफ चला गया। तो ऐसे कभी कभी सपने में कभी कैसे भगवान मंत्र भी दे देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो किसी किसी के ऊपर अलग अलग प्रकार से परमात्मा कृपा बरसाते रहते हैं। एक भजन आता है ना, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। भगवान नित्य ही कृपा करते हैं और नए नए तरीके से किसी किसी के ऊपर कैसे कैसे भगवान कृपा करते रहते हैं। तो किसी किसी को स्वप्न में मंत्र मिल जाता है, पर देखा जाता है अनेक जगह वो शास्त्र अनुमोदित नहीं भी होता, अथवा वो खुद की चिंता कल्पना से उदित हुआ होता है। कभी कभी तो भगवान की ओर से ही आया, और कभी जो आप दिन भर सोचते रहते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात अटक जाती है, वो ही आपको सपने में दिख जाती है। तो सपने का एक अलग ही पूरा संसार है, उसमें बहुत हमें अटकने की आवश्यकता नहीं है कि कभी वो खुद की ही किसी चिंता के कारण या किसी कल्पना से भी वो सपना बन जाता है। फिर भी दृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ जप करते रहने पर समय पर उससे भी सिद्धि लाभ हो सकता है। आपका काम तो बस है, चाहे आपको सपने में किसी ने प्रेरित किया या जागृत में किसी ने प्रेरित किया, काम तो इतना ही कि हमको भगवान के राह पे लग जाना है। बानक कोई भी बन गए, कैसा भी हमको सामने समय आया, लेकिन कम से कम हम भगवान के रास्ते पे तो चल पड़े ना। तो समय आने पे आप सिद्ध भी हो जाओगे, सिद्धि आपको लाभ हो जाएगी। एकांत जगह में क्षीण प्रकाश या अंधकार में ध्यान करना चाहिए। कपड़े लत्ते ढीले रखने चाहिए। मुंह बंद करके नाक से ही श्वास प्रश्वास निकालें। ध्यान के समय इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। आंखें बंद कर मानस दृष्टि हृदय में अर्थात अपने अंतर के भी अंतर में रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इष्ट वहीं विराज रहे हैं। मतलब कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। कभी भी आप सत्संग में बैठो तो भी एकाग्रता से बैठो, मन चारों तरफ नहीं घूमना चाहिए, वाणी में ही मन लगे, जो भी सत्संग बोल रहा है उसी की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। और तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आप कहीं और इधर उधर देखोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। और मन अपना, अगर आप अकेले में मनन करते हो तो भी आप ध्यान में ऐसे अपने सारे इंद्रियों को केंद्रित करके करो कि बस मेरे हृदय में ही भगवान निवास कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत गहराई में। तो फिर आपका मन चारों तरफ भटकने से बचेगा। ये आपका अभ्यास हो जाएगा कि बस यही ध्यान रखना चाहिए कि हृदय में भी और उसके भी और गहराई में, अंतर के भी अंतर में
दृष्टि अपनी रखनी चाहिए, आंखें बंद करके सोचना चाहिए कि भगवान वहीं विराज रहे हैं। वरना आप आंख बंद करोगे तो आपको आंख बंद में भी सपने दिखेंगे, आप आंख बंद करके भी आपको सीन दिखते रहते, कल्पना होती है ना, कल्पना में तो पता नहीं क्या क्या दिखता है। तो कल्पना में भी आप देखो तो भगवान को ही देखो। चारों तरफ से मन हटा के अपना मन, अपनी बुद्धि एक भगवान में रखनी चाहिए। और ध्यान करते समय जैसे कि हम सहज होके करें, आराम से बैठ के, ढीले से हों कपड़े, बहुत टाइट होंगे तो आपका कपड़े से भी आपको उलझन होने लगेगी। और आसन भी हमारा उचित होना चाहिए, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि कैसे हमको बैठ के, सीधा बैठ के हमको भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। वैसे तो 24 घंटे सोते, जागते, उठते, बैठते, हर समय भगवत भाव में ही हम सबको रहना है। और ख़ास जो लोग ध्यान लगाने बैठते हैं तो उनके लिए ये है कि उनको फिर अपने आप को सहज करके रखना चाहिए, बहुत ज़बरदस्ती नहीं, मगर मन को अपने एकाग्र करने के लिए अभ्यास करते ही रहना चाहिए। और ध्यान करते समय देह का बोध, यानी ये शरीर ही मैं हूँ, इस भाव को तो भुला दो। जो देह का बोध है कि मैं देह हूँ, इस भाव को हमें भुला दो। और खुद को अहम अभिमानी बोध स्वरूप सूक्ष्म सत्ता अनुभव करो। मतलब कि मैं खुद ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ और मैं अपने जो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, उस अहम में हमको आना है, देह वाले अहम में हमको नहीं जाना है। और बोध स्वरूप सूक्ष्म सत्ता मैं हूँ, इस बात का अनुभव करो। और इष्ट को सोचो, उपाधि रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप। वे तुम में, तुम्हारे बोध में बोध स्वरूप से निवास करते हैं, कि वो तुम्हारे अंदर ही बोध स्वरूप से निवास है। मतलब तुमको उसका बोध है, तुमको उसकी समझ है। जो हमारी समझ है उसी रूप में भगवान रह रहे हैं। और आकृति तो आप अपने मन से बना लेते हो, जिस भी आकृति को आप बना लो वैसी आकृति भगवान की आपके सामने आ जाती है, जो भी आप कल्पना कर लेते हो। बाकी है कि हमको ये समझ है कि भगवान हैं, बस यही भगवान है, और आकार हम उसका कोई भी दे सकते हैं। और वो तुम में है और तुम उनमें हो। ये बातें साधना सापेक्ष हैं, बातचीत में बतलाई नहीं जा सकती है। अपना अंदर अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा, बोलने से आपको कोई समझा नहीं सकेगा। पाशबद्ध जीव और पाश मुक्त शिव। जब हम अपने आप को किसी बंधन में बंधा हुआ पाते हैं तो हम जीव हैं, लेकिन जब हम बंधन से मुक्त अपने आप को पाते हैं तो हम शिव हैं। मतलब कि शाश्वत सत्य वो मैं हूँ। शिव भी कोई एक शंकर भगवान वाली आकृति नहीं, शिव भी मतलब कि जो परम शक्ति है, शाश्वत सत्य जो है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सत्ता एक समान रूप से हर एक के अंदर व्याप्त है, जो सदा है, शाश्वत सत्य है हमेशा, वो शिव कहलाता है। तो वो जैसे जो बंधा हुआ नहीं है वो तो वो सत्ता में चला जाएगा, लेकिन जो किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बंधा, अपनी आदतों से बंधा, आप देखो खाने पीने की आदत होती है, बोलने की आदत होती है, कितनी तरह की आदतें होती हैं, उसमें व्यक्ति बंधा रहता है। और मन माया में बंधा रहता है, पदार्थों में, व्यक्तियों में, किस किस में हमारा मन बंधा रहता है, या कभी किसी दूसरे के अनुशासन में मन बंधा रहता है। कोई आपके ऊपर बड़ा हावी होकर रहता है, आप अपने अंदर में घुटन का अनुभव करते हो कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं फ्री होके जी नहीं सकता, मैं फ्री होके सांस नहीं ले सकता, मैं फ्री होके कोई डिसीज़न नहीं ले सकता। कभी कभी परिवार में या किसी और क्षेत्र में, ऑफिस में या कहीं और, कभी ऐसी स्थिति होती है कि आप निर्णय जो अच्छा उचित आपको लग रहा है वो आप नहीं ले पाते हो, आपको सब लोगों की राय से चलना पड़ता है। या घर में भी आपका नहीं हो पाता, कभी आपको सबकी राय से चलना पड़ता है। हालांकि सबकी राय से चलना अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होने लगता है कि मनुष्य अपने आप को बंधन में महसूस करता है। तो अगर हम किसी भी प्रकार से अपने को बंधन में महसूस करते हैं तो फिर हम जीव ही हैं। लेकिन जिस वक्त हम कोई बंधन में अपने आप को महसूस नहीं करते तभी हम ब्रह्म स्वरूप हैं। तो अपने बंधन को भी जांचो और उनको दूर करो, और हमेशा नित्य मुक्त अपने को महसूस हमको करते रहना है।
और ध्यान करते समय सोचो कि हे प्रभु परमार्थ मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। बस ये सोचो कि मैं तुम्हारा ध्यान भले कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ तुम्हारा ही रूप। तुम में और मुझ में जरा भी अंतर नहीं है। केवल माया मोह से बद्ध होकर मैं मेरा मेरा करते देह में आत्मबुद्धि करके कुचिंता कुवासना कुवृत्ति के वश में होकर मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है। अपने को जीव मान के बैठ गए हैं तो बोलो केवल मैं माया के मोह के बंधन में बंध चुका था, इसीलिए मेरी आज इतनी दुर्दशा हुई है कि मैं इतनी गिरावट में हूँ। मैं इतना नीचाई पे हूँ और तुम भगवान इतनी ऊंचाई पे हो, लेकिन तुम और मैं एक हैं। बस मैं इसमें बंध गया, इच्छाओं में कामनाओं में माया के अधीन हुआ और माया और मोह से बंध के मैं और मेरा हम करने लगे। मैं अलग हूँ और ये मेरा है, और देह में ही बुद्धि हमारी चली गई, अपने को देह ही मानने लगे। और चिंताएं भी गलत चिंताएं। भगवान की चिंता करो तो वो चिंतन बन जाता है, लेकिन जगत वालों की चिंता करो तो वो चिंता ही रह जाती है, बल्कि कुचिंता बुरी चिंता हो जाती है, वो आपका नुकसान करती है। और कुवासना, परमात्मा को पाने की ब्रह्म वासना अच्छी वासना है, लेकिन वो जो वासना माया की तरफ चली जाती है वो बुरी वासना हो जाती है, कुवासना बन जाती है। और कुवृत्ति, एक होती है हमारी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, वो अच्छी है, लेकिन एक जो वृत्ति हमारी पदार्थों में चली गई, माया में चली गई, तो वो कुवृत्ति बन जाती है। तभी कहा कि कुचिंता कुवासना कुवृत्ति के वश में होकर मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। और मैं रोग शोक दुख दैन्य भाव और भावनाग्रस्त दीनहीन मलिन मृत्यु के वश विषयों के अधीन असहाय निरुपाय निसंबल क्षुद्र दुर्बल अपदार्थ हो चुका हूँ कि बस मैं इस मैं मेरे के चक्कर में पड़ के मोह माया के चक्कर में पड़ के गलत सोच करने लगा, गलत चिंताएं हुई, गलत मेरी वृत्ति हो गई, गलत तरफ मेरा मन चला गया और मेरी इतनी दुर्दशा हुई कि मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। यही तो दुर्दशा है सबसे बड़ी, तो हम 84 लाख योनियों में भटकते जा रहे हैं और रोग के और शोक के अधीन हो गए। शरीर में तरह तरह के रोग भी लगते रहते हैं और तरह तरह का मन जैसे कष्ट भी पाता रहता है, शोक भी होता है, दुख होता है, दैन्य भाव कि मतलब इतना दीनता वाला भाव कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं और मलिन, अपने आप को मलिनता में ले आते हैं, मृत्यु के वश। शरीर मानोगे तो शरीर तो मृत्यु के वश है, तो अपने को मृत्यु के वश मान लेते हैं और विषयों के अधीन, जो विषय विकार हैं हम उनके अधीन हो गए, वो हमको जैसा नाचना चाहते हैं वैसे ही हम नाचने लग जाते हैं। असहाय कि मेरा कोई सहायक ही नहीं है, जैसे मैं बिल्कुल निर्बल हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है, इसके लिए मैं कोई उपाय भी नहीं देख पा रहा हूँ, दूर करने का कोई उपाय भी नहीं देख पा रहे, किसी प्रकार का बल भी हमारे पास नहीं है। मैं क्षुद्र हूँ, मतलब कि मैं सबसे छोटा हो गया हूँ, सबसे निम्न कोटि का बन गया क्षुद्र, और दुर्बल अपदार्थ कि कोई मेरे पास पदार्थ भी नहीं है। हे प्रभु तुम अपने गुणों से मुझ पर दया करके मेरी समस्त पाप राशि दोष राशि अभाव राशि दुर्दशा राशि जड़ से ही नष्ट कर दो, जिससे कि मैं तुम्हारे नित्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति कर सकूं। तो भगवान से अगर आप ध्यान लगाने बैठे हो तो आपको ध्यान करते समय अगर कुछ और विचार ना आए तो उसके लिए आपको ये विचार देना पड़ेगा कि मैं हूँ तो तुम्हारा ही रूप, लेकिन मोह माया के अधीन होकर मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है और भगवान तुम मुझे इन सब से छुड़ा दो, इस देह से, इस संसार के जंजाल से, इनसे सबसे तुम मुझे भगवान छुड़ा दो और तुम मेरे पर एक दया करो, जिससे कि मेरी जितने भी पाप हैं जिनके कारण से मैंने दुख पाए या मैं पा रहा हूँ उनको सबको और हर चीज़ को तुम जड़ से ही समाप्त कर दो, जिससे कि मैं तुम्हारे नित्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति कर सकूं। जब हम बिल्कुल शुद्ध पवित्र होंगे तभी तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि में कर सकूं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, उस स्वभाव को मैं वापस पा सकूं। मेरे अंदर जो अनंत शक्ति निर्जीव अवस्था में पड़ी है उसे मैं जागृत कर सकूं। शक्ति तो हमारे अंदर भी है, लेकिन वो निर्जीव अवस्था में पड़ी है तो हम उसको जागृत कर सकें। बीज के अंदर सारी शक्तियाँ हैं,
मगर बीज के अंदर वो निर्जीव अवस्था में है ना। जब वो धरती का संग करता है, खाद पानी अच्छा धरती में उसको मिलता है, तब वो उसके अंदर का जो तरुवर है, पेड़ है, वो प्रकट होता है। वैसे तो वो निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ था पूरा पेड़, बीज के अंदर छोटा सा बीज है, पेड़ उसके अंदर कितना बड़ा है, इतना बड़ा तो नहीं कोई उसमें देख सकता है। मगर वो जब संग करता है धरती का, उसको साथ मिलता है, खाद पानी हवा रोशनी सब मिलती है, तो वो उसकी सारी शक्ति प्रकट होती है ना। तो ये भक्त को जब भक्ति करता है या ध्यान लगाता है, तो उसको ये भगवान से अगर मन चारों तरफ से हटाना है तो प्रार्थना यही करनी है कि सारा मेरा जो है वो दूर हो जाए, और परमात्मा तुम्हारी कृपा से मैं अपने अंदर की जो शक्ति सोई पड़ी है, निर्जीव होके पड़ी हुई है, उसको मैं वापस जागृत कर सकूं। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोई हुई शक्ति को जगाया। तो जो हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति थी, उसको भगवान मैं तुम्हारी ही कृपा से जगा सकता हूँ, और मैं उसको जगा सकूं कि मैं आपको प्राप्त भी कर सकूं, और जो मेरे अंदर अनंत शक्ति है, और वो बिल्कुल जैसे निर्जीव अवस्था में पड़ी हुई है, निंद्रित अवस्था में, नींद वाली अवस्था में या निर्जीव अवस्था में पड़ी हुई है, उसको मैं जागृत कर सकूं। ध्यान करते समय थोड़ी कल्पना शक्ति आवश्यक होती है। खाली असंस्कृत शुष्क भाव और जड़ दृष्टि होने से काम नहीं बनेगा। शरीर के भीतर जो षट चक्र, 6 कमल या स्नायु ग्रंथियां हैं, उनका स्थूल अस्तित्व नहीं है, और वे आँखों से दिख नहीं पड़ती। उनकी कल्पना करके उन्हें महाशक्ति का आधार समझकर उनमें इष्ट मूर्ति का ध्यान किया जाता है। जितना ही ध्यान प्रगाढ़ और गंभीर होगा, उतना ही चित्त शुद्ध और स्थिर होगा, और भीतरी प्रसुप्त शक्ति उतनी जागृत और विकसित हो जाएगी। तो ध्यान करते समय ये सब कल्पना करनी पड़ती है। अगर आप सोचो कि नहीं मैं कल्पना भी नहीं करूँगा, तो ध्यान करते समय फिर आप क्या करोगे? संस्कृत के कोई मंत्र, कोई श्लोक थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाओगे, और उससे फिर भारीपन भी आएगा, और जो जीव भाव था वहीं का वहीं रहेगा। तो ये सब मन में विचार देने पड़ते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ, भगवान मैं तुम्हारा ही रूप हूँ, बंधा हूँ, लेकिन मेरा ये सब दोष है, ये तुम ही दूर कर सकते हो, इसको तुम दूर करो, मेरे अंदर की शक्ति जगा दो। और फिर हर जगह पे भगवान को ही हमको देखना पड़ता है। जो षट कमल बताया कि जो चक्र हैं हमारे अंदर में, उन चक्रों को भी हमको देख के, और उनको वैसे तो नहीं देख सकते, जो भी मूलाधार चक्र, ये सब सारे चक्र हैं, तो इनको आप वैसे आँखों से तो नहीं देख सकते ना। अभी किसी का ऑपरेशन किया है तो क्या वो चक्र अलग से कोई चक्र बने हुए दिख थोड़ी जाएंगे, उसको भी तो हमें कल्पना ही करके समझना पड़ता है, और उनसे हमको एक एक से ऊपर उठना पड़ता है। तो ये ध्यान के समय कल्पना भी ज़रूरी होती है, जो कि हमको वास्तविकता तक पहुंचाती है। तो हर चीज़, हर एक का अपना अलग अलग एक सिलेबस है, अलग अलग कोर्स है हर चीज़ का। तो जो जिस भांति भी परमात्मा की भक्ति करके या कोई भी ध्यान समाधि लगा के या कर्म करके परमात्मा को पाते हैं, तो वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब उनको प्राप्ति हो जाती है। तो जहाँ जहाँ भी आपका मन जाता है, वहाँ पे हमें अपने इष्ट मूर्ति का, मतलब अपने भगवान का ही ध्यान करना है। जहाँ जहाँ भी मन जाए, वहाँ भगवान का ही दीदार कराओ, भगवान का ही दर्शन कराओ। और जितना आप गंभीरता से अपना ध्यान रखेंगे, उतना ही चित्त शुद्ध होगा, और हमारी शक्तियाँ जो हैं सोई हुई, वो जागृत हो जाएंगी। जब हर जगह भगवान देखोगे और अपने को हर बात से बचाते चले जाओगे, जो भी माया है, जो भी विकार हैं, उन सब से जब हम अपने आप को बचाते चले जाएंगे, अपने पे ध्यान देते चले जाएंगे, तो फिर आप देखोगे कि आपकी उन्नति होती जाती है, और भीतर की सोई हुई शक्ति उतनी जागृत और विकसित होती चली जाती है। जैसे बीज को प्रकट हुआ, उसके बाद जितना उसको अच्छा वातावरण मिलता है, तो उतना ही वो अच्छे से फलता फूलता है ना। और साथ साथ जो उसकी संभाल करने वाला है, उसका भी अच्छा भाव होता है, वाइब्रेशंस भी उसको चाहिए होते हैं। अकेला ये नहीं कि आपने सूर्य की रोशनी मिल गई और खाद पानी मिल गया, लेकिन उन पौधों को भी, पेड़ पौधों को भी प्रशंसा की, अच्छे शब्दों को सुनने की, अच्छी भावनाओं की, उन सब की भी आवश्यकता होती है। तो पूरी तरह से वो फलता फूलता है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात के लिए
रिसर्च करके इस बात को कहा है। तो हमारे अंदर भी जो ज्ञान है, हम जब इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमारा अपना पुरुषार्थ होता है, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, बाकी सारी सृष्टि का आशीर्वाद, उसका भी अच्छा संकल्प तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए कोई बुरे बुरे संकल्प करता रहता है तो भी आपकी उन्नति आप देखोगे उतनी नहीं हो पा रही है, या हो रही है तो आपका मन थोड़ा खिन्न हो रहा है। एक सब तरफ से अगर आपको मिलता है सबका सहयोग, तो और बहुत अच्छी तरीके से आपकी उन्नति होती है। वरना कभी किसी को बाहर से बड़ा अवसर मिल जाता है तो उसकी बाहर से बहुत उन्नति होती हुई दिखती है, और किसी को बाहर से अच्छा अवसर नहीं मिलता है तो अंदर से तो वो अपना निश्चय करके बैठता है, लेकिन बाहर से उसकी उन्नति होती हुई नहीं भी दिखती है, क्योंकि सबका सहयोग उसको अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाया। तो अपने को इस लायक बनाओ कि सब लोग का सहयोग भी मिले, और अंदर से भी अपने को उस निश्चयात्मक हमको बुद्धि में अपने को रखना है। तो हम जितना अपने लिए हम स्थिर होंगे उतनी हमारे अंदर की शक्ति जागृत होती जाएगी और वो विकसित भी होती चली जाएगी। सब जितने भी पॉइंट्स अभी चल रहे हैं इसमें, वो सब ध्यान और समाधि लगाते समय हमको क्या क्या ध्यान सावधानियां रखनी है, किस तरीके से हमको भगवान को ध्यान में लाना है, वो सब तौर तरीके ही इसमें बताए जा रहे हैं। सत्संग सुनना और साथ साथ हर समय अपने ध्यान में भगवान को रखना, ये दोनों चीज़ें हर एक को करनी होती हैं कि हम कार्य भी करते रहें, व्यवहार में भी रहें, लेकिन ध्यान हमारा भगवान में रहे। जो दृष्टांत बताया जाता है कि उस राजा जनक के पास जब सुखदेव मुनि गए, तो ये तो अभी गुरुजी की बात सुन ही रहे थे सब लोग कि वो 6 दिन तक उसको खड़ा किया, फिर ऐसे ऐसे, और बाद में उसको परीक्षा के लिए कहा कि ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी परीक्षा के लिए कहा गया कि तुम जो हो इसका तेल का एक कटोरा लेके और नगर में चक्कर लगा के आओ, ये बूंद गिरे नहीं। तो जब वो चक्कर लगा के आया, एक भी बूंद नहीं गिरी, तब कहा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था? बोला ध्यान ये था कि एक भी बूंद ना गिरे इसमें से। तो कहा कि बहुत अच्छा था, एक भी बूंद ना गिरे, लेकिन उसमें भी उस समय भी आपका ध्यान भगवान में रहे। बूंद गिरे भी नहीं, ये भी ध्यान रखना है, सावधानी। और ध्यान मेरा सिर्फ ये ना रहे बूंद में गिरनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, उस समय मेरा मन ध्यान भगवान में रहे, तब समझो कि तुम व्यवहार को और परमार्थ को एक साथ कर पाओगे। तो जो कर्म करते समय भी भगवान के ध्यान में रहता है, कर्म भी नहीं बिगड़ता। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दृष्टांत के तौर पर बताए जाते हैं कि ठीक है, खेत में काम कर रहा है तो भी उसका मन भगवान में है, तो नारद को भी या किसी और को भी ऐसे ऐसे कई प्रकार के इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत कई तरीके से बताए जाते हैं सत्संग में, कि कार्य भी करते रहें, कार्य में भी कोई गड़बड़ ना होने पाए, और ध्यान भी भगवान का लगा रहे, तो आपका ये लोक सुखी परलोक सुखी हो जाता है और आपका ध्यान पूरी तरह से भगवान में लग जाता है। प्राणायाम के और ध्यान के अभी 2-3 पॉइंट्स